बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस पर 70 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब। छोटों पर शफकत करना, बड़ों का अदब करना भी अजीम सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम रूहानी इलाज सुनेंगे कि घरों में तंगी क्यों आती है और तंग दस्ती क्यों आती है, बरकत क्यों नहीं पड़ती। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, नीचे घंटे का निशान है उसको क्लिक करें ताकि हर आने वाली सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। मेरा पता नूरी दवाखाना था, वो बंद हो गया। वैसे की जगह पर अब मैंने मुजर्रब नुस्खे को नाम से चैनल बनाया हुआ है। आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे ना मुजर्रब नुस्खे, सबसे पहले वही आएगा इंशाल्लाह। तो आपको बहुत फायदा होगा उस नुस्खे देखेंगे ना इंशाल्लाह। तो देखिए, घरों में जो बीमारी आती है ना, तंग दस्ती जो है, इसका क्या सबब है। देखिए, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, अपने घरों को मकड़ियों के जालों से दूर करो, पाक करो, क्योंकि इससे ना घर में तंग दस्ती आती है। हम क्या करते हैं हम लोग घर में ना कूड़ा जमा करते हैं। हदीस पाक में मना किया गया है घर में कूड़ा जमा करना। अब जो हमारे कमरे होते हैं ना, बड़े साफ सुथरे होते हैं, लेकिन जाले लगे होते हैं। ये जो है जाले लगे होते हैं घर में कूड़ा हो, कपड़े गंदे हो, कोई चीज गंदी चीजें पड़ी हो ना, तो इसमें बरकत नहीं होती है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है यार, सफाई रखे। नबी पाक सलाम के पास बाज़ाहिर एक लिबास था सिर्फ, लेकिन साफ सुथरा था। तो हम लोग ये सफाई ही में हर चीज का बीमारी है, हर चीज की इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। ये आगे पता है कोरोना वायरस का, इसमें भी इसका यही इलाज है। हाथ बार बार हाथ धोएं, ये चीजें। देखो सफाई निस्बे ईमान है, सफाई रखें इंशाल्लाह। और घरों में जो है ना जाले होते हैं ना, मकड़ी के जाले, उसको दूर करें इंशाल्लाह। इसकी बरकत से, सफाई रखने की बरकत से भी, और जो जाले दूर करने की बरकत से भी इंशाल्लाह बकौले सहाबा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम में इंशाल्लाह घर में बरकत होगी। अल्लाह ताला हम सबों को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, रिज़्क़ हलाल अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि